गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। बंगाल हिंसा की जांच के लिए टीम को गठित किया गया है। गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की टीम गठित की है। चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा हुई थी और अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। बंगाल हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यों की टीम का गठन किया है और अब चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा क्यों हुई, किस तरह से हुई, इसकी जांच ये 4 सदस्यों की टीम करेगी। तो इस वक्त की अहम खबर, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। बंगाल हिंसा की जांच के लिए टीम गठित की गई है। गृह मंत्रालय ने इस टीम का गठन किया है जिसमें 4 सदस्य हैं और अब ये 4 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए, टीएमसी की जीत हुई, उसके बाद कैसे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। तो कल ही ममता बनर्जी ने शपथ ली है तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने को कहा था, लेकिन साथ ही उसी जगह से राजभवन से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ममता बनर्जी राज्य में कानून व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाएंगी और अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम पता लगाने के लिए गठित की गई है कि बंगाल में आखिर क्यों चुनाव के नतीजे आने के बाद इतनी हिंसा हुई, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए और जबरदस्त हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी। तो गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसका गठन गृह मंत्रालय ने किया है और अब इस टीम को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक रिपोर्ट सौंपेंगे जो बताएगी कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी और उस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को यह जानकारी दी थी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थिति बेलगाम हो गई है, हिंसा बेरोक-टोक जारी है। और अब ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोलकाता, हमने देखा किस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, बंगाल की हिंसा को लेकर काफी सीरियस रही है केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की और अब गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय टीम बनाई है। इस टीम ने सबसे पहले जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनसे रिपोर्ट मांगी है चुनाव के बाद हुई हिंसा पर। बिल्कुल अदिति, आपको बता दें आज एमएचए की एक 4 सदस्य की टीम जो है कोलकाता पहुंची है। पोस्ट पोल वायलेंस में जिस तरीके से लोगों की जान गई है, कई लोगों के घरों को जो है तोड़ा फोड़ा और आपके हवाले किया गया है और बहुत से लोग जो है अभी भी बेघर है। तो पोस्ट पोल वायलेंस की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको असेस करने के लिए ये टीम यहाँ पहुंची है। जहाँ जहाँ हिंसा की खबरें सामने आई है वो वहां पर भी जाएंगे, लेकिन अब की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि ये टीम जो है बंगाल के सचिवालय पहुंची है। राज्य सरकार का जो सचिवालय है नौबान्नो जो हावड़ा में है वहां पहुंची है ये टीम और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फुल एक्शन मोड में है, गवर्नर से भी एक रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार राज्य सरकार ने कौन से कड़े कदम अपनाए हैं और क्या एक्शन लिया गया है। और कल हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि अब वो चार्ज ले चुकी है, किसी को भी जो है बख्शा नहीं जाएगा और सारे जिले के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कोई भी कसर ना रखी जाए और इमीडिएट एक्शन लिया जाए हिंसा की खबरों पर।
जी, और पूजा, हमने देखा जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार कल शपथ ली, उस वक्त भी राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये बात की और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस बात को इंश्योर करेंगी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण हुई है वो ठीक हो। राज्यपाल ने भी वहां पर अपनी राय रखी थी। बिल्कुल, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री चूंकि अब शपथ ले चुके हैं तो अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और राज्य में जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही है उसे इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान रखा और ये कहा कि अब वो चार्ज ले चुके हैं मुख्यमंत्री के पद की और जो है उन्होंने निर्देश दिए सारे अधिकारियों को वो सिचुएशन को कंट्रोल में लाए और उन्होंने अपील की लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। अदिति। जी पूजा, तो ये पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा हुई, उसके बाद अब इस मामले की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये 4 सदस्यीय टीम इस बात की पूरी समीक्षा करेगी कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी पश्चिम बंगाल में और सबसे पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.